नमस्ते। मैं ओपी ओझा बायो क्लासेस से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ कंपाउंड्स के बारे में बता रहा हूँ। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के 6 भाग में बांटा जाता है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिखा हुआ है: हाइड्रोकार्बन, हेलोअल्केन्स, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन आज मैं इस एपिसोड में हाइड्रोकार्बन के बारे में बताऊंगा। हाइड्रोकार्बन जिसमें मेनली कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ कंपाउंड होता है, जिसके कुछ नोमेनक्लेचर्स के बारे में दिया गया है जो हम बता रहे हैं। इसमें नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग में सुफिक्स को जोड़ देने से कंपाउंड का नाम हो जाता है। जैसे आप देखेंगे कंपाउंड में इसे फर्स्ट हाइड्रोकार्बन में हम ये देखते हैं कि 3 ग्रुप में बांटा गया। 3 तरह का हम कार्बन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड देख रहे हैं, जिसका एक सुफिक्स एन है, इन है, आइन है। अगर एन की बात करेंगे तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड होता है और इसमें कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। और इन के बारे में बात करेंगे तो ये डबल बॉन्ड होता है और ये ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन के बीच में। ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड को अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोला जाता है, जबकि इसको सैचुरेटेड कंपाउंड बोला जाता है। सैचुरेटेड कंपाउंड का जो सुफिक्स होता है वो एन होता है, और जो डबल बॉन्ड कंपाउंड्स है जो अनसैचुरेटेड होता है उसका इन होता है सुफिक्स, और जो ट्रिपल बॉन्ड है ये भी अनसैचुरेटेड है जो आइन होता है। इसी के अकॉर्डिंग में हम लोग नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग में नाम करते हैं। जैसे पहला फर्स्ट मेथ है, अगर हम लोग इसमें एन जोड़ देते हैं तो मीथेन बन जाती है। हर कंपाउंड का इसमें एक स्पेसिफिक फार्मूला भी है, जैसे CnH2n+2, n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन होता है। यदि हम लोग मैथमेटिकली निकाल लें ये फार्मूला CH4 बन जाती है। और ये सिंगल बॉन्ड है, चूंकि एन का है, चूंकि सैचुरेटेड सिंगल बॉन्डेड है, इसका सुफिक्स एन है तो मीथ में एन जोड़ देंगे तो मीथेन बन जाती है। उसी तरह नंबर 2 कार्बन पर आते हैं हम लोग, तो नंबर 2 कार्बन में आप देखोगे इसको इथ से बोला जाता है। इसमें भी इसी फार्मूला को अप्लाई करते हैं एन वाले में, तो ये कंपाउंड बन जाता है, नाम होता है C2H6, जिसमें इथेन बोला जाता है, एन जो जोड़ दिया गया है। इसी फार्मूला के तहत नंबर कार्बन के 3 में जोड़ते हैं तो प्रोप बनता है। कंपाउंड का नाम होता है C3H8, जो प्रोपेन के नाम से जानी जाती है। सेम C4 ब्यूटेन, C4H10 जो ब्यूटेन के नाम से जानी जाती है। इसी तरह C5 पेंट सुफिक्स जोड़ेंगे तो C5H12 पेंटेन के नाम से जानी जाएगी। और C6 जो हेक्सेन बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं, सुफिक्स जोड़ेंगे N तो हेक्सेन बनेगी। मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C6H14। इस तरह आप देखोगे सैचुरेटेड कंपाउंड का नोमेनक्लेचर तैयार हो गया और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी इसी फार्मूला से बन गया। इस फार्मूला को भी याद करना चाहिए, कभी कभी ये फार्मूला पूछ दिया जाता है। अब सेकेंड इन में आते हैं हम लोग। इन का जो फार्मूला होता है CnH2, बात वही हुई, नंबर ऑफ कार्बन। और इसमें 1 से कंपाउंड नहीं बनता है, 2 से बनता है। इसका सुफिक्स इन होता है और इसी फार्मूला के तहत निकालेंगे तो 2 नंबर का जो फार्मूला आता है इथीन सुफिक्स देखेंगे इन होगा, इथ जोड़ इन इथीन C2H4 हो जाता है। उसी तरह C3 की बात करेंगे, प्रोप को इन में जोड़ेंगे तो प्रोपिन बनेगा। इसी फार्मूला के तहत निकालेंगे तो C3H6 बनेगा। सेम टू C4H8, C5H10, C6H12 बन जाता है। और नोमेनक्लेचर भी प्रोपिन आप देखेंगे इथीन, प्रोपिन, ब्यूटीन, पेंटीन और हेक्सेन बन जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आइन में। आइन एक ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड है, ये भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। फार्मूला CnH2n-2 है। और इसी के अकॉर्डिंग में हम लोग
यदि आते हैं तो निश्चित है कि C2 है तो ईथ होगा। अगर इसमें सुफिक्स होते हैं आइन तो इथाइन, क्रमशः प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, इस तरह का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला प्रिपेयर्ड हो जाता है, बन जाता है। इस तरह हम लोग देखते हैं कि कंप्लीट ऑर्गेनिक का हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।